हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं। तो चलिए आज हम 6 क्लास के भारती भवन के जो साइंस है वो हम पढ़ाने वाले। आप लोग को देखिए, ये किताब के सहारे हम पढ़ाते हैं और इसमें पूरा यहाँ पे क्लास में बैठे हुए हैं 6 क्लास के बच्चे, सारे स्टूडेंट हैं। सबके सामने एक चैप्टर तो ख़त्म कर चुके हैं, हम दूसरी चैप्टर से वीडियो बनाना चालू किए हैं। यहाँ जो एक चैप्टर बच गया हम कभी भी पढ़ा देंगे, तो यहाँ से रेगुलर आपको वीडियो मिलता रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरे चैप्टर का नाम देखो इधर, चैप्टर कौन है? 2 साइंस का भारती भवन है। चैप्टर है भोजन के अवयव। तो इस चैप्टर में देखो सबसे पहलू का क्वेश्चन क्या था, पोषक किसे कहते हैं। इस चैप्टर में आते ही सबसे पहले आया है पोषक। पोषक किसे कहते हैं? पोषक किसे कहते हैं? तो देखो भोजन के संघटकों, मूवमेंट करो, भोजन के संघटकों में जो भी रासायनिक तत्व का उपयोग होता है उसे क्या कहते हैं? पोषक तत्व। पोषक जो भी भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो उसमें क्या रहता है? रासायनिक तत्व उपस्थित रहते हैं विभिन्न प्रकार के संघटक में, तो उसी को क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। समझ में आ गया? ये बता चुके हैं तुम लोगों को, परिभाषा भी लिखा चुके हैं, समझ में आ गया। अब पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषक तत्व जो है, पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 कि 5? 5 कितने प्रकार के? 5। एक में नाम है कार्बोहाइड्रेट। दूसरा में क्या नाम है? प्रोटीन। तीसरा में वसा। चौथा में विटामिन। पांचवा में खनिज लवण। ये 5 प्रकार होते हैं। पोषक तत्व के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। आए समझ में? कितने प्रकार? 5। इसमें सबसे पहले होते हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट। ये पोषक तत्व के प्रकार है। जो भी शरीर हम लोग का शरीर क्या होता है? मजबूत रहता है और कोनो प्रकार के बीमारी नहीं होने का कारण क्या है? जिसके शरीर में कोनो भी प्रकार की बीमारी नहीं होगा, तो कम से कम ये पोषक तत्व को सेवन करना जरूरी होता है। समझ में आ गया? शरीर में भोजन करते हैं तो ये सभी 5 प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित रहना उस भोजन में जरूरी है। नहीं रहेगा, मान ले हम खाली कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का सेवन किए, वसा विटामिन सब करवे नहीं किए, तो धीरे धीरे हमारा एक पार्ट क्या होगा? कमज़ोर होता चला जाएगा। एक पार्ट में बढ़िया होगा और दूसरा पार्ट में कमज़ोर होता चला जाएगा, तो इसी से अनेक प्रकार के बीमारी उत्पन्न होता है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है हमको? क्या करते हैं तब मिलता है? कौन सा भोजन खाएंगे तो हमको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिलेगा? ऐसा समझ में? कार्बोहाइड्रेट में कितने तत्व रहते हैं? तत्व के कितने तत्व? 3। कितने? कार्बोहाइड्रेट में मुख्यतः कितने तत्व रहते हैं? एक रहता है कार्बन। क्या रहता है? दूसरा रहता है ऑक्सीजन। क्या रहता है? ऑक्सीजन। तीसरा रहता है हाइड्रोजन। क्या रहता है? हाइड्रोजन। ये मेनली तत्व रहते हैं किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। यही तीनों तत्व से कार्बोहाइड्रेट मिलकर बना हुआ रहता है। समझ में आ गया? ये तत्व कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित रहते हैं। समझ में आ गया? अब तुमको ये भी पूछेगा कि अब देखो ये तत्व जो है निश्चित अनुपात में बटा हुआ रहता है। समझ में आ गया? कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व निश्चित अनुपात में रहता है? तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। समझ में आ गया? अब इसके बाद तुमको पूछेगा शर्करा, स्टार्च और ग्लूकोज। देखो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार यहाँ हम लिखते हैं। कार्बोहाइड्रेट के क्या प्रकार? कितने प्रकार रहता है मुख्यतः? तो ये भी 3 प्रकार के रहता है। कितने प्रकार? 3 प्रकार में टूटता है।
ये जो कार्बोहाइड्रेट जो विभक्त होता है कितने प्रकार में? 3। एक का नाम है शकरा, क्या नाम है? शकरा। दूसरा का नाम है स्टार्च, क्या नाम है? स्टार्च, स्टार्च। तीसरा का क्या नाम है? सेल्यूलोज, क्या नाम है? सेल्यूलोस है, सेल्यूलोस। ये 3 में टूट जाता है। तो पूछेगा अनु क्या कर रही है? तो बोर्ड पर देखो ना, कार्बोहाइड्रेट के सामान्यतः कितने प्रकार होते हैं? 3। कितने प्रकार में टूटता है? तो 3 प्रकार के, एक शकरा के रूप में, एक स्टार्च के रूप में, एक सेल्यूलोज के रूप में। और स्टार्च का ही दूसरा नाम क्या है? मंड। क्या नाम है? मंड। आए समझ में? इतना समझ में आ गया? अब चलते हैं कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है, इसको हम कंप्लीट करते हैं, इसको मिटाते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लेंगे, तब हम प्रोटीन में चलेंगे। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम पूरा पढ़ लेंगे, तब हम किस में चलेंगे? अब हम चलते हैं कार्बोहाइड्रेट हमको कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से, कौन सा भोजन करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा। समझ में आ गया? तो ये अनु मार खबाए। तो फिर देखो, चलते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिखते हैं कार्बो, ऐसे होता है, ऐसा समझ में? देखो क्या लिखे हैं? कार्बोहाइड्रेट। इसके तो प्रकार समझ में आ गया? कितने प्रकार? 3 प्रकार। सामान्यतः कितने प्रकार? 3। एक होता है शकरा, एक शकरा, एक स्टार्च, एक सेल्यूलोज। प्रकार 3। लेकिन ये इसमें पूछेगा कौन कौन से तत्व निश्चित अनुपात में रहता है, कौन कौन से तत्व कार्बोहाइड्रेट में, कौन कौन से तत्व निश्चित अनुपात में रहता है। तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये तीनों तत्व रहता है। समझ में आ गया? अब चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट तुमको कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा, कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा? कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा? तो क्या तो सब चावल खाया है? चावल, तो चावल जो खाते हैं तो चावल को हम पहले क्या करते हैं, उसको चूल्हे पे पकाते हैं, भात बनाते हैं, है ना? तो उस भात से ही हमको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। क्या पहले का क्या है? चावल, क्या है? चावल से। दूसरा क्या है? गेहूं, गेहूं, क्या? गेहूं। तीसरा कहाँ से प्राप्त होगा? आलू खाया है? आलू, उससे भी कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। समझ में आ गया? ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट यहाँ से प्राप्त होता है। हम लोग चावल सब दिन खाते हैं, गेहूं भी सब दिन खाते हैं। गेहूं के आटा पिसा के, गेहूं से क्या करेंगे? आटा लाएंगे, उसके बाद रोटी बना के खाएंगे। और सब्जी में आलू आलू सब्जी सब कोई खाता है। आलू हर सब्जी में मिक्स हो जाता है, होता है ना? सब सब्जी में मिक्स होके खाते कि नहीं खाते हैं? तो ये तीनों जो खाते हैं तो उससे हमको क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट। आज समझ में? इतना समझ में आ गया? अब देखो, अब क्या है, यह हमारे शरीर में आसानी से अवशोषित होते हैं, ऊतकों तक पहुंचाता है। यहाँ शीघ्रता से टूटकर ऊर्जा देता है। जब कार्बोहाइड्रेट, आलू, ये सब जो खाएंगे तो ये अंदर में टूटेगा, अंदर में जाके क्या होगा? टूटेगा। और वही टूटेगा तो स्टार्च के रूप में होगा, ग्लूकोज, क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज के रूप में टूटेगा। ऐसा समझ में? और ये क्या बोलते हैं, शकरा के रूप में टूटेगा, और तब हमें ऊर्जा उससे प्राप्त होगा। ऐसा समझ में? तो भोजन करने से हमको क्या मिलता है? ऊर्जा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? भोजन करते हैं, मुख्य काम वही है। अब है कार्बोहाइड्रेट के कार्य। क्या है इसका कार्य? इसका क्या कार्य है? सबसे पहलू का काम यह है, यह शरीर में क्या करता है? यह शरीर को ऊर्जा देता है। क्या देता है? यह शरीर को क्या देता है? शरीर को ऊर्जा देता है, शरीर को ऊर्जा देता है। ये सबसे इसका मुख्य काम यही है कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। आए समझ में? चावल रोटी सब खा ले के बाद शरीर में ताकत लगा कि वो भर पेट खाना खा लियो, नहीं लगता है?
तो शरीर में हमको ताकत आ जाता है। और दूसरा काम है, आवश्यकता से अधिक सेवन किया गया कार्बोहाइड्रेट शरीर में संचित भोजन के रूप में जमा रहता है, परंतु जंतुओं में ग्लाइकोजन और पौधे में स्टार्च के रूप में संचित रहता है। दूसरा काम क्या है पूछेगा, जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? मुंह बंद करो। देखो, जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? तो रहता है ये ग्लाइकोजेन के रूप में। किस रूप में? ग्लाइकोजेन के। ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहता है। गौर से समझो, हम सब क्या करते हैं, ये हम सब आलू देखो आलू गेहूं चावल ये सब खाते हैं, तो सब कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं हमको, और ये हम लोग में इस रूप में जाके संचित रहता है, रुका हुआ रहेगा। ऐसा समझ में, ऊर्जा बन के रुका हुआ रहता है। अधिक जैसे हम लोग को भीड़ काम करेंगे, दौड़ेंगे, तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगा, तुरंत हकमने लग जाएंगे, तो उस टाइम ये इसमें से ऊर्जा निकल के और हमारे शरीर में थकान को कम करेगा, तब तक थोड़ा देर के लिए। आए समझ में? और यही तुमको पूछेगा कि पेड़ पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? जिसका नाम है स्टार्च। क्या है? स्टार्च के रूप में संचित रहता है, यानी कि मड। क्या नाम है? मड। इस रूप में संचित रहता है। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? देखो, पूछेगा कार्बोहाइड्रेट के क्या काम है, तो शरीर को ऊर्जा देता है। दूसरा क्वेश्चन तुमको ये पूछेगा कि आवश्यकता से अधिक भोजन कार्बोहाइड्रेट के सेवन कर लेगा, जितना खाना चाहिए उससे अधिक खा लिया, तो संचित करके उस ऊर्जा को बचा के रखने का काम जंतुओं में ग्लाइकोजेन करेगा। कौन करेगा? ग्लाइकोजेन के रूप में। और पेड़ पौधे में स्टार्च के रूप में। किस रूप में? समझ में आ गया? यह है हमारा कार्बोहाइड्रेट। इतना ही था हमारा कार्बोहाइड्रेट के बारे में। समझ में आ गया? अब है प्रोटीन। दूसरा पोषक तत्व का क्या नाम है? क्या नाम है? तो इसको मिटाए हम। देखो इधर, दूसरा पोषक तत्व है जिसका क्या नाम है? प्रोटीन। अब प्रोटीन में तुमको पूछेगा कौन कौन से रासायनिक तत्व रहते हैं। प्रोटीन में कौन कौन से रासायनिक तत्व रहते हैं? तो इसमें 4 गो रासायनिक तत्व रहते हैं। कितने? निश्चित अनुपात में रहते हैं। निश्चित अनुपात में कितने तत्व रहते हैं? तत्व 4 गो रहते हैं। पहलू का है कार्बन रहेगा, इसमें क्या रहेगा? दूसरा रहेगा ऑक्सीजन, तीसरा रहेगा हाइड्रोजन, और चौथा रहेगा नाइट्रोजन। यही चारों तत्व इसमें उपस्थित रहता है। ऐसे समझ में, निश्चित अनुपात में उपस्थित रहता है। देखो इधर, इससे पीछे पढ़ाया है अभी कार्बोहाइड्रेट में 3 गो तत्व निश्चित अनुपात में था, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन इसमें आके बढ़ गया है, एक बढ़ गया है जो नाइट्रोजन। ऐसे समझ में, क्या बढ़ गया है? नाइट्रोजन। इसमें कितने तत्व रहते हैं? 4। निश्चित अनुपात में कितने तत्व? 4 तत्व होते हैं। समझ में आ गया इतना? अब देखो इधर, अब प्राप्त होता है, तो हम इसको लिखते हैं प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? तो सबसे पहले है सोयाबीन। खाया है सोयाबीन? कोई क्या होगा? नहीं, अब जो थे उस दिन या की टाइप रहता है, दाल उस दाने ऐसा रहेगा सोयाबीन। दूसरा दाल, प्रकार के दाल। देखो तो रे, सभी प्रकार के दाल
इसमें प्रोटीन पाया जाता है। आज समझ में? सभी प्रकार के दाल। और जैसे मटर हो गया, चना में भी क्या पाया जाता है?